ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आ गई है नाग पंचमी का पर्व, जो कि इस पूरे सावन के महीने को बहुत खास और बहुत बनती है ना। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें आ रही है, अब वो तकलीफ चाहिए धन को लेकर हो, चाहे मनोकामना को लेकर हो, या फिर आपके घर में कोई बहुत बीमार है ना, ये बैठे हो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 5 नाग नागिन बनाना है अपनी उंगलियों से पान के पत्ते के ऊपर, और आपके घर की सारी समस्याएं खत्म होंगी। कैसे करना है? लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में नागपंचमी पर करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले एक ही उपाय की तरह हम लोग बढ़ते हैं। पहला उपाय जो मैंने आपको बताया कि पान के पत्ते के ऊपर नाग नागिन बनानी है, देखो उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से पान का पत्ता ईज़िली अवेलेबल होगा। किसी भी पैन के स्टोर पे पान का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन। जब मैं लाल चंदन का नाम लो तो आपको इस लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, इसमें थोड़ा सा पानी डालना और इसको अच्छे तरीके से घिस लेना है, जिससे इसका पेस्ट बन जाए। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। जैसे ये पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको 5 नाग बनाना है। इस तरीके से कैसे भी करके, ऐसे करके आप क्या करोगे, ऐसे करके 5 नाग बना लेना। देखो जैसे मैंने बना दिया, इसी तरीके से 5 नाग बनाओगे। लेकिन यहाँ पर जब नाग बनाओगे तो एक चीज का बहुत ध्यान, बस इस पान के पत्ते के ऊपर नाग को बनाना है और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास। एक चीज बहुत ध्यान रखना कि हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना होगा जहां पर महादेव का शिवलिंग तो हो ही साथ इस तरीके से ऊपर कलश भी लटका हुआ हो, जिससे पानी टपक रहा हो। क्या समझ में? तो आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाना और जहां पर पानी के, ये देखो हल्का हल्का पानी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, आपको जहां पर पानी गिर रहा है उस पान के पत्ते के ऊपर आप पान के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना और महादेव की जो 5 बेटियां होती हैं उनका नाम लेना है। जया, विषहर, समली, बारी, देवताली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेकर आप वो पान का पत्ता नाग बना हुआ है यहाँ पर रख देना। ये काम सिर्फ और सिर्फ नाग पंचमी को ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते हैं। जो भी व्यक्ति नाग पंचमी कोई उपाय कर लेता है, उसके घर के जितने भी पितृ दोष होते हैं वो खत्म होते हैं। और अगर पितृ दोष खत्म हो गया ना, तो आपके घर में कभी भी कोई कठिनाई आएगी नहीं, हमेशा खुशियां बनी रहेंगी। बातें समझ में? तो इस उपाय को करना है, सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात ही समझ में चलो। यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इजी थे हमारे नागपंचमी पर करने वाले। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय के तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है। एक तो नाग पंचमी का दिन, ऊपर से सोमवार का दिन, इतना प्यारा दिन बहुत है। करके देखिएगा जैसे क्या होता है ना, कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। मतलब हर कुछ भी उनको कह दो, हर छोटी बात को लेकर चिड़चिड़े होते हैं। और ये प्रवृत्ति सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं होती है, कोई भी महिलाएं होती हैं उनके अंदर भी आ जाती है, और कोई पुरुष होते हैं उनके अंदर भी। तो अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत क्रोध वाला है, बहुत गुस्सा वाला है ना, क्या करेंगे, लेना होगा आपको इस तरीके से 5 बेलपत्र। गिनकर के कितनी बेलपत्र लोगे, 5 बेलपत्र। उन 5 बेलपत्र को जब वो इंसान सो रहा हो, गुस्से वाला जो भी इंसान सो रहा हो, गुस्से वाला जब भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी सो रहा है, तो उसके हाथों पे एक बार उस 5 बेलपत्र को टच करा देना, छुआ देना। ठीक है, और छू आने के बाद
लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास, फ्रीज रखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, एक एक बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। यहाँ पर एक नाम बोलेंगे माता उमा के नाम से। किसके नाम से? माता उमा, जैसे माँ पार्वती का एक नाम और है माता उमा, तो माता उमा के नाम से एक एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। होगी बाहर की तरफ और पत्नी का मुख होगा, वो होगा आपकी तरह। तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय को करता है, उसके घर के जो गुस्से वाले इंसान होते हैं ना, वो धीरे धीरे शालीनता में आ जाते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग बहुत ज्यादा शांत रहता है और वो आपसे प्यार से भी बातें करते। समझ में ये बात? चलो, यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपाय की बात की, काफी ज्यादा आसान थे। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई कठिनाई आपको हुई होगी, है ना? 2 उपाय हो गए। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरा उपाय क्या है, इसकी क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, इस उपाय के फायदे क्या है। इसका बस एक फायदा है और वो है मनोकामना, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसे दृश्य इच्छा है, बहुत दिनों से अधूरी है, तो करिएगा। देखो, नाग पंचमी का दिन है, सोमवार का दिन है, तो क्या करना है, आपको जाना होगा पीपल पेड़ के नीचे, ठीक है। कहाँ जाओगे? पीपल पेड़ के नीचे जाओगे तो उसकी पेड़ की जो छाल होती है ना, पीपल के पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा निकाल लेना। थोड़ा सा मतलब कि कम से कम चंदन लगाने लायक रहे, इतना ज्यादा निकालना, ठीक है। निकाल देना और उसको एक छोटी सी किसी कटोरी में या फिर किसी लोटस में रखकर थोड़ी देर के लिए गलने के लिए छोड़ देना। थोड़ी देर के लिए गल जाएगा जब वो, तो उसको किसी भी चीज पे करके ऐसे चंदन बना लेना, ठीक है। तो ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का उस पीपल की छाल की चंदन मन की आएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी, इस तरीके से पेस्ट बनाना और इसको साथ ही साथ लेना होगा। एक तांबे का लोटा और जल लेकर चले जाना। अपने घर से इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। जिस भी कामना से इस उपाय को कर रहे हो, वो कामना अपने दिमाग में रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना और पीपलेश्वर महादेव का बहुत ही विशेष नाम है, पीपलेश्वर महादेव। उनके नाम से वही जो अपने पीपल की छाल को घेरा है, उसका अच्छे तरीके से लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है। लेपन कर लिया, फिर आपके पास से एक लोटा जल है, उसे एक लोटस तांबे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए, अपने कामना कहते हुए आपको समर्पित करना है ना। अब फिर वो क्या करेंगे, जब आप जल को समर्पित कर दें तो ये जो आपने चंदन लगाया है पीपल की छाल वाली, इसकी बस एक छोटी सी बिंदी आपको अपने मस्तक पर लगा लेनी है पीपलेश्वर महादेव के नाम से, और हाथ जोड़कर के जो भी विनती करनी होगी, जो भी आपकी प्रार्थना है, काफी दिनों से आपकी इच्छा अधूरी चल रही है, वो इच्छा विश पूरी नहीं हो रही है, उस कामना से चंदन अपने मस्तिष्क में लगा देना है ना। बस ध्यान रखना, नाम आपको याद रखना होगा, पीपलेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करके देखेगा, ठीक है। अब हमें बता, अब हम लोग बात करते हैं इस उपाय में कि उसके आपके फायदे क्या है, बेनिफिट क्या है ना। देखो, इसका 2 फायदे हैं, बहुत बड़े हैं। पहला फायदा तो है कि कर्ज की अगर समस्या आपकी बढ़ती जा रही है, कर्जा चुक नहीं रहा है, तो इस उपाय को करना। और दूसरा, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं होता, आपका कोई बिजनेस है वो नहीं चलता, तो इस उपाय को करना है ना। देखो क्या करना है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पीपल की बहुत सारे पत्ते, हमें मात्र एक पीपल का पत्ता लेना,
कितना एक पीपल का पत्ता लेना और इस एक पीपल के पत्ते के साथ हमें लेना होगा दही। ठीक है, क्या लोगे? दही थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में दही लेना। ठीक है, 1020 रुपए मार्केट में मिलते नहीं, डिब्बी वाली वो वाली दही ले लेना। अगर अपने घर पे जमा सकते हो तब तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। ठीक है, कहीं से भी दही ले लो और उसके बाद लेकर चले जाना। दोनों चीजों को वट वृक्ष के नीचे कहाँ पे जाओगे? वृक्ष के नीचे सुबह 10 बजे से पहले कोशिश करना आप वहां पर जाने के हैं ना। क्या करोगे? जो पीपल का पत्ता होगा उसकी डंडी रखना आप अपनी तरफ और पत्ती का मुख्य रखना पेड़ की तरह ने की। वट पेड़ की तरह आप डंडी रखना और उसके बाद क्या करना होगा? यहीं पर वट पेड़ की जो मिट्टी होगी ना, इसी वक्त पेड़ की मिट्टी से आपको उस पीपल के पद के ऊपर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अब कोई जरूरी नहीं कि बहुत सजा सजा के बनाओ। अगर बना सकते हो तब तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती, लेकिन बस एक ऐसे ही लिंग के फॉर्म में ऐसे स्वरूप सिर्फ महादेव का आप बना देना वक्त बैंड की मिट्टी से पीपल के पत्ते के ऊपर। ठीक है, जो भी आपको चढ़ाना वगैरह हो, जो भी समर्पित करना हो, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे? जो आपके पास में दही है ज्यादा मात्रा में ओपो 1 चम्मच समर्पित करेंगे। जितनी भी दही है ना उसको 7 चम्मच समर्पित करना। हमारा पूरा पर्पस रहता है कि दही का शिवलिंग बनाना, लेकिन यह तो संभव नहीं है, तो मिट्टी से शिवलिंग बनाओगे वट के पेड़ की और ज्यादा मात्रा में दही समर्थित करोगे केश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, सारा काम कर लिया। अगर कर्ज की समस्या है तो हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हमारी ये कर्ज की समस्या है, महादेव आप इसे दूर कर लें। अगर धन संपदा की बहुत कमी है तो क्या करेंगे? जो अपने दही चलाया है ना, इस दही में से थोड़ी सी दही निकाल करके छोटी सी कटोरी में रख लेना है ना, और आपको इस पार्थिव शिवलिंग का वहीं पर वट पेड़ के नीचे ही विसर्जन कर देना। वटकेश्वर महादेव के नाम से है ना। सारा काम हो गया। जिसका कटोरी में आपने दही रोका था उसको लेकर चले जाना। कहाँ पर? आप अपने घर पे जाना है ना। जहाँ पर भी आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हैं, जेवरात रखते हैं, उस अलमारी पर उसी दही से आपको स्वास्थ्य का निर्माण करना है कि इसे सही से ही स्वास्थ्य का निर्माण करना है। एक बनाना चाहो एक बना लो या फिर 2 बना लो, स्वास्तिक बना देना। अगर सेम चीज आपको अपने दुकान पे करनी है तो वहां पर भी कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति कर लेता है वो तो खत्म होती है, साथ ही साथ कर्ज कभी भी नहीं बढ़ता है ना। बातें क्या समझ में? तो इस पूरी वीडियो में हम सभी लोगों ने बहुत ही प्यारे से 4 उपाय की बात की जो कि नागपंचमी में भी करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल द शिव को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।